नमस्कार, मैं पवन कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान विभाग DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आप लोगों का इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण संविधान और संविधानवाद में अंतर पर चर्चा करेंगे। संविधान और संविधानवाद, इन दोनों शब्दों में अत्यंत सूक्ष्म अंतर है जिसे गहनता से समझने की आवश्यकता है। इन दोनों शब्दों में अंतर को समझने के लिए, सरलता के लिए हम कुछ प्रमुख आधारों पर इन दोनों के मध्य अंतर की चर्चा करेंगे। सबसे पहले परिभाषा की दृष्टि से हम देखें तो इन दोनों शब्दों में स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है। यदि हम संविधान की परिभाषा को देखें, CF स्ट्रांग ने संविधान को परिभाषित करते हुए कहा है कि संविधान उन सिद्धांतों का समूह है जिनके अनुसार राज्य के अधिकारों, नागरिकों के अधिकारों और दोनों के संबंधों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। इसी तरह एक परिभाषा गिलक्राइस्ट ने भी संविधान की दी है। उनके अनुसार संविधान उन लिखित या अलिखित नियमों अथवा कानूनों का समूह होता है जिनके द्वारा सरकार का संगठन, सरकार की शक्तियों का विभिन्न अंगों में वितरण और इन शक्तियों के प्रयोग के सामान्य सिद्धांत निश्चित किए जाते हैं। अर्थात संविधान किसी राज्य के शासन के लिए वह व्यवस्था है जिसके अनुसार राज्य के शासन का संगठन किया जाता है, राज्य के शक्तियों का विभिन्न संगठनों में वितरण सुनिश्चित किया जाता है। इसके साथ नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाता है तथा राज्य और नागरिकों के संबंधों का जिसमें पारस्परिक विवरण होता है। आइए अब हम देखते हैं कि संविधानवाद क्या है। संविधानवाद को अत्यंत सरल शब्दों में कोरी तथा अब्राहम ने परिभाषित करते हुए कहा है कि स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद माना जाता है। अर्थात संविधान ने जिन मूल्यों, आदर्शों एवं लक्ष्यों की स्थापना की है, यदि उनके अनुरूप शासन प्रक्रिया का संचालन किया जा रहा है तो उस संबंधित देश में संविधानवाद होगा। इस प्रकार परिभाषा की दृष्टि पर हम देखें तो संविधान एक संगठन का प्रतीक होता है तथा संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक होता है। अर्थात संविधान के माध्यम से राजनीतिक सत्ता का संगठन और उसका स्वरूप सुनिश्चित किया जाता है, जबकि संविधानवाद संविधान में जिन विचारधारा को परिलक्षित करते हुए उसका संगठन किया गया है, उस विचारधारा का अनुपालन किस रूप में सुनिश्चित किया जाता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। अर्थात संविधान तो एक ऐसा संगठन है जिसमें शासक, सरकार और शासितों के संबंधों को निर्धारित किया जाता है, जबकि संविधानवाद उन विचारों का द्योतक है जो संविधान का निर्माण और समर्थन करते हैं तथा जिसके माध्यम से राजनीतिक शक्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण कायम रखना संभव हो पाता है। संविधान और संविधानवाद पर जब हम चर्चा करते हैं तो एक प्रश्न सामान्यतः उठता है कि क्या किसी देश में संविधान हो और ऐसा हो सकता है कि उस देश में संविधानवाद न हो? हाँ, बिल्कुल यह संभव है कि किसी देश में संविधान हो और वहाँ पे संविधानवाद न हो। उदाहरण के रूप में हम हिटलर के समय जर्मनी की शासन व्यवस्था को लें और इटली में मुसोलिनी के समय की शासन व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि उन देशों में संविधान के होते हुए भी संविधानवाद नहीं था। क्यों? क्योंकि जर्मनी में संविधान के होते हुए भी संविधानवाद क्यों नहीं था? संविधान के होते हुए भी जर्मनी में संविधान के आदर्शों, मूल्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप वहाँ की शासन सत्ता का संचालन नहीं किया जा रहा था। वहाँ पर स्वेच्छाचारी हिटलर की स्वेच्छाचारी इच्छा ही शासन का पर्याय थी। अर्थात सिर्फ संविधान का होना ही किसी देश में संविधानवाद के होने के लिए पर्याप्त शर्त नहीं है, वरन
वहाँ पर संविधान के आदर्शों, मूल्यों एवं लक्ष्यों के अनुरूप शासन व्यवस्था का संचालन और संवैधानिक सरकार का होना भी अत्यंत आवश्यक है। संवैधानिक सरकार वह होती है जो संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार संगठित होती है, सीमित होती है और नियंत्रित होती है तथा व्यक्ति विशेष की इच्छाओं के स्थान पर केवल विधि के अनुसार ही कार्य करती है। जबकि हिटलर के समय जर्मनी में संविधान तो था, किंतु वहाँ पे संवैधानिक सरकार नहीं थी, क्योंकि हिटलर की शासन व्यवस्था पर किसी भी प्रकार का बाध्यकारी नियंत्रण नहीं था, वह सीमित नहीं थी, वह नियंत्रित नहीं थी और व्यक्ति विशेष अर्थात हिटलर की इच्छाओं के अनुरूप संचालित हो रही थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी देश में संविधान के होते हुए भी वहाँ पे संविधानवाद न हो, ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं। संविधान का संगठन जिन सैद्धांतिक आधारों पे, विचारधारा के आधार पर किया गया है, यदि व्यवहार में उन सिद्धांतों एवं विचारधारा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, तभी उस देश में संविधानवाद माना जाएगा। अर्थात जनता के राजनीतिक आदर्शों, आकांक्षाओं, मूल्यों के अनुरूप संविधान के जो आदर्श, मूल्य एवं लक्ष्य हैं, उनके अनुरूप शासन सत्ता का संचालन हो रहा है और उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है, तभी किसी देश में संविधानवाद होगा। अन्यथा संविधान के होते हुए भी किसी देश में संविधानवाद नहीं हो सकता है। दूसरा एक प्रमुख आधार है, प्रकृति की दृष्टि से भी हम देखें तो इन दोनों प्रमुख शब्दों में अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है। प्रकृति की दृष्टि से संविधान एक साधन प्रधान धारणा है, जबकि संविधानवाद एक साध्य प्रधान धारणा है। साधन का अभिप्राय है किसी लक्ष्य की प्राप्ति का माध्यम, जबकि साध्य का अभिप्राय है कोई चीज जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। संविधानवाद राजनीतिक समाज के गंतव्यों को प्राप्त करने की संविधान रूपी साधन द्वारा चेष्टा है, जबकि संविधान वह साधन है जो राजनीतिक समाज के लक्ष्यों व उद्देश्यों को प्राप्त करके संविधानवाद की स्थापना करता है या संविधानवाद रूपी साध्य को प्राप्त करता है। अर्थात संविधान में निहित प्रक्रियाएं या व्यवस्थाएं ही वह माध्यम हैं जिनके का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संविधानवाद की परिकल्पना को चरितार्थ किया जा सकता है। अर्थात संविधान एक साधन है, माध्यम है संविधानवाद की प्राप्ति का। एक अन्य प्रमुख आधार उत्पत्ति की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। सामान्यतः हम देखते हैं कि संविधान का निर्माण सर्वोच्च अधिकार प्राप्त किसी संस्था द्वारा किया जाता है। अर्थात किसी देश या किसी राज्य विशेष का संविधान वहाँ पर किसी सर्वोच्च अधिकार प्राप्त संस्था जैसे संविधान सभा, संसद या विधानसभा द्वारा सामान्यतया तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। यद्यपि इसका अपवाद भी है, कुछ संविधान परंपराओं पर आधारित होने के साथ विकासशील भी होते हैं, जैसे या विकास का परिणाम भी होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान परंपराओं पर आधारित व अलिखित होने के कारण इसका अपवाद है, जबकि संविधानवाद किसी देश के राजनीतिक समाज के मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों के विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात संविधान किसी निश्चित समय काल में बनाया, सामान्यतया निर्मित किया जाता है, जबकि किसी संविधानवाद किसी देश में लंबे समय तक उस देश के राजनीतिक समाज के मूल्यों, विश्वासों तथा आदर्शों के अनुपालन का जब सुनिश्चय किया जाता है तो उस अनुपालन के सुनिश्चय की विकास की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। अर्थात किसी देश में एक दिन में संविधानवाद नहीं आ जाता है। संविधानवाद के लिए उस देश के संविधान के आदर्शों, मूल्यों एवं आकांक्षाओं के अनुरूप
जब शासन प्रक्रिया का संचालन किया जाता है और लंबे समय तक यह प्रक्रिया जारी रहती है और उन आदर्शों एवं मूल्यों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता रहता है, तब उस देश में संविधानवाद आ पाता है। अर्थात संविधान को सामान्यतः विभिन्न देशों में यह पाया जाता है कि उस देश का संविधान एक निश्चित समय काल में एक निश्चित संस्था द्वारा, सर्वोच्च अधिकार प्राप्त एक निश्चित संस्था द्वारा तैयार किया गया है, जबकि संविधानवाद किसी देश में किसी भी निश्चित संस्था द्वारा तैयार नहीं किया जाता है, वरन यह लंबे समय तक राजनीतिक आदर्शों, मूल्यों एवं विश्वासों के अनुपालन की लंबी परंपरा का परिणाम होता है। क्षेत्र की दृष्टि से भी इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। क्षेत्र की दृष्टि से हम देखें तो संविधान एक अपवर्जक अवधारणा है, जबकि संविधानवाद एक अंतर्भूतकारी इंक्लूसिव धारणा है। संविधानवाद कई देशों में यदि उनकी संस्कृति समान है तो एक पाया जा सकता है, लेकिन संविधान हर देश का अलग अलग होता है, क्योंकि इसमें वर्णित अधिकार व कर्तव्य, शासक व शासितों के संबंध प्रत्येक देश के राजनीतिक समाज में अलग अलग ढंग के होते हैं। यद्यपि कई देशों के संविधानों में भी समानता का लक्षण दिखाई देता है, लेकिन यह लक्षण मात्रात्मक होता है, गुणात्मक नहीं। उदाहरण के लिए लोकतंत्रीय देशों में संविधान में प्रायः कई प्रकार के समान लक्षण होते हैं। उसी तरह साम्यवादी देशों के संविधानों में भी अलग प्रकार की समानता देखने को मिलती है। अर्थात विभिन्न लोकतंत्रीय देशों के संविधानों में कुछ खास विशेषताएं पाई जा सकती हैं। इसी तरह विभिन्न साम्यवादी देशों के संविधानों में कुछ खास प्रकार की विशेषताएं पाई जा सकती हैं, किंतु विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधानों में भी जो ये विशेषताएं पाई जा रही हैं वह क्या है कि सिर्फ मात्रात्मक आधार पर ही उनमें समानता दिखाई देती है, गुणात्मक आधार पर नहीं। अर्थात जैसे अमेरिका लोकतांत्रिक देश है और ब्रिटेन भी लोकतांत्रिक देश है, किंतु ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, लेकिन दोनों ही क्या है कि लोकतंत्रात्मक देश हैं। तो क्या है कि सिर्फ मात्रात्मक आधार पर ही समानताएं दिखाई देती हैं, जबकि गुणात्मक आधार पर उन दोनों की शासन व्यवस्था एवं संविधान के प्रावधानों में महत्वपूर्ण अंतर है। इस तरह संविधान एक सीमित अवधारणा है, जबकि संविधानवाद एक विस्तृत धारणा है। इसे देश काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता है। अर्थात विभिन्न लोकतांत्रिक देशों का संविधान में समानता होते हुए भी वे भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देते हैं, जबकि विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के संविधानवाद की एक सामान्य संस्कृति पाई जा सकती है। अर्थात संविधानवाद का स्वरूप विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में, विभिन्न साम्यवादी देशों में एक तरह का हो सकता है। औचित्य की दृष्टि से भी हम देखें तो इन दोनों प्रमुख शब्दों में महत्वपूर्ण अंतर है। हम देखें तो संविधान का औचित्य सामान्यतया विधि के आधार पर सिद्ध किया जाता है, अर्थात लोगों की आकांक्षाओं और इच्छाओं के अनुरूप जो संवैधानिक विधि का निर्माण किया गया है, यदि उसका अनुपालन या उस विधि का अनुप्रयोग सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित किया गया है, तो विधि के आधार पर संविधान का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। जबकि संविधानवाद में आदर्शों का औचित्य विचारधारा के आधार पर सिद्ध होता है, अर्थात राजनीतिक समाज के जिन आदर्शों, विश्वासों एवं मूल्यों के अनुरूप संविधान में जो विचारधारा परिलक्षित होती है, अर्थात राजनीतिक समाज की मूल्यों आदर्शों के अनुरूप जो राजनीतिक समाज की विचारधारा है, वह संविधान के आदर्शों मूल्यों में जिस रूप में परिलक्षित होती है, यदि उसका अनुपालन उस रूप में
या उसको उस रूप में माना जाता है, तो उस विचारधारा के आधार पर संविधानवाद का औचित्य सिद्ध किया जाता है। अर्थात संविधान में जो विधि सुनिश्चित की गई है, विधि का शासन जो संविधान के माध्यम से स्थापित किया गया है, उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है विधि के आधार पे, तो संविधानवाद का औचित्य सिद्ध हो जाता है। जबकि संविधान का औचित्य सिद्ध हो जाता है, जबकि संविधानवाद का औचित्य तब सिद्ध होता है जब संविधान में मूल्यों, आदर्शों और जो विचारधारा परिलक्षित है उनका अनुपालन उसी रूप में सुनिश्चित किया जा रहा हो। किसी देश में, जैसे किसी देश के संविधान में उचित कानून व नियमों की व्यवस्था होती है तथा संविधान जन इच्छा के अनुकूल होता है, तो उस संविधान को औचित्यपूर्ण माना जाता है। इसी तरह यदि किसी देश में संवैधानिक आदर्शों को संवैधानिक उपायों से ही प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वहाँ पे संविधानवाद का औचित्य सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान और संविधानवाद में गहरा अंतर है। एक संगठन का प्रतीक है तो दूसरा विचारधारा का, एक साधन का है तो दूसरा साध्य का, एक सीमित धारणा है तो दूसरी विस्तृत, एक का निर्माण होता है तो दूसरे का विकास। इतने गहरे अंतर के बावजूद भी दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों की दिशाएं अलग अलग होंगी किसी राजनीतिक समाज में, तो यह उस राजनीतिक समाज के लिए विनाशकारी परिणाम लाएगा। अर्थात संविधान में जो सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थाएं की गई हैं, उनका व्यवहारिक रूप में भी अनुपालन यदि सुनिश्चित किया जा रहा है, तभी उस देश में संविधान और संविधानवाद दोनों होंगे। किंतु यदि किसी देश में के संविधान को सिर्फ सैद्धांतिक मान्यता दी गई है, इस सिद्धांत में तो संविधान है किंतु व्यवहार में ठीक उसके विपरीत या संवैधानिक प्रावधानों पर अनुरूप शासन नहीं किया जा रहा है, तो उस देश में संविधानवाद नहीं होगा और उस राजनीतिक समाज के लिए इसके दुर्भाग्यपूर्ण या विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। अतः किसी देश में संविधान और संविधानवाद, इन दोनों चीज़ों के होने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि उस देश का संविधान सैद्धांतिक रूप से जिन मूल्यों, आदर्शों एवं विचारधारा के आधार पर संगठित किया गया है, वास्तव में उन मूल्यों, आदर्शों एवं विचारधारा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। धन्यवाद।